सारे क्लासेस वाले बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं 2 पॉइंट लिहिले तर चालेल, 2च पॉइंट लिहा चालेल, 2 मार्कासाठी आहे 2च पॉइंट लिहा, लेकिन मेरा ये एडवाइस नहीं है। ये जो चैप्टर्स है ना, ये 5 चैप्टर्स इकोनॉमिक्स में सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, ये पहले करो। इसका डिस्टिंग्विश भी पढ़ लोगे तो काम फिट, मामला हिट और एग्जाम सुपर हिट हो जाए। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12th इकोनॉमिक्स के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। जी हां दोस्तों, मोस्ट अवेटेड वीडियो भी है ये। काफी टाइम से स्टूडेंट्स के मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे थे कि यार आईएमपी क्वेश्चन दे दे, आईएमपी क्वेश्चन दे दे, क्या बोल बच्चन दे रहा है, आईएमपी क्वेश्चन दे, हम सब पढ़ लेंगे, हमको आईएमपी क्वेश्चन मिल गया, हमको तेरी जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस के बीच कहीं ना कहीं ये वो मौसम है, ये वो महीना है जब एक्चुअल में अच्छे स्टूडेंट्स को, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स को, एवरेज, बिलो एवरेज और बैक बेंचर्स को, सभी को जरूरत पड़ती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। दोस्तों, कहीं ना कहीं एक टॉपर जो होता है वो आईएमपी क्वेश्चन से अपनी तैयारियों को धार देता है, शार्पन करता है अपने ब्लेड को, और जो बैक बेंचर होता है वो सोचता है कि साला अब तो कुछ ना कुछ पढ़ लूं। और इसीलिए आईएमपी क्वेश्चन एक बाम तीन काम झंडू बाम की तरह है, सभी के लिए ये दर्द की दवा है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्यार बरकरार रखिए। गरीब आदमी और नाला सुपारा का आपके प्यार से थोड़ा बहुत तो यार कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री पहुंचा पाएं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी किक स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट, ये पता होना चाहिए कि यार शुरुआत कैसे करें, और इसीलिए ये है 5 सुपर सीक्रेट्स टू क्रैक इकोनॉमिक्स एग्जाम। अभी अगर आप शुरुआत कर रहे हैं या पहले आप शुरुआत कर चुके हैं, यार अपनी तैयारियों को है ना एक डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है। ये डायरेक्शन आप कैसे देंगे? तो भैया ये 5 तरीके हैं जो आपको फॉलो करने हैं। इकोनॉमिक्स की ये है स्टडी स्ट्रैटेजी। सबसे पहले तो अंडरस्टैंड वेटेज एंड स्टार्ट अकॉर्डिंगली। आज के इसी सेशन में वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको मैं वेटेज भी बताऊंगा चैप्टर वाइज, और साथ ही साथ अगर आपको पता भी है तो पैटर्न और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा चैप्टर वाइज एंड क्वेश्चन वाइज ऑल्सो, विच विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कि यार इकोनॉमिक्स की औकात क्या है, और वो धोखेबाज सब्जेक्ट तो नहीं है, कहीं ये कम पढ़ के नुकसान तो नहीं हो जाएगा, ज्यादा पढ़ के ओवर तो नहीं हो जाएगा। ये सारी अंडरस्टैंडिंग आपको आज की वीडियो में आएगी। तो सबसे पहली चीज है अंडरस्टैंड वेटेज एंड स्टार्ट अकॉर्डिंगली, जो आपको करना जरूरी है। इसके अलावा नंबर 2 पे पास पेपर्स एंड सैंपल पेपर्स सॉल्विंग ए सुपर आईएमपी। आपने कुछ पढ़ लिया हो, कुछ ना पढ़ा हो, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला है कि यार 5 सैंपल पेपर्स, 5 आईएमपी पेपर्स, पीवाईक्यूज यानी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स निकाल लो। आपने पढ़ाई की शुरुआत की है काफी टाइम से या नहीं की है, व्हाटएवर द केसेस, लेकिन जरूरी है कि आप सैंपल पेपर्स लें, देखें उससे। इससे बहुत सारे फायदे होते हैं दोस्तों। आपको पता चलता है पैटर्न क्या है, आपको पता चलता है कौन से चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चन नंबर में आते हैं। इससे ना एकदम खिड़की खुल जाती है, मतलब यू आर ओपन towards any type of questions, any kind of questions from any kind of chapters। आपको पता चल जाता है, आपके इंस्टिंक्ट में वो बात अपने आप आ जाती है 5 पेपर्स देख के कि यार क्या रिपीट हो रहा है, कैसे टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। दैट इज व्हाई माय डियर स्टूडेंट्स, यार पास पेपर्स और सैंपल पेपर्स को बहुत इंपॉर्टेंस देना है। स्टार्ट विथ लॉन्ग आंसर्स। भैया लॉन्ग आंसर जो है ना, इन पे फोकस करना जरूरी है, और ये बड़ा हाथी है बॉस, सबसे पहले इसी पे हमला। याद रखिए दोस्तों, जब अपन बड़े आंसर से डरते रहेंगे ना तो एंड मोमेंट पे ये बहुत तकलीफ देंगे। तो अभी जब आप शुरुआत कर रहे हो ना, तभी सबसे पहले लॉन्ग आंसर से शुरुआत करो। आप कोई भी चैप्टर की शुरुआत कर रहे हो, आप यूटिलिटी पढ़ रहे हो, आप नेशनल इनकम पढ़ रहे हो, विच एवर चैप्टर यू आर स्टडिंग, सबसे पहले उस चैप्टर का लॉन्ग आंसर पढ़ो। लॉन्ग आंसर्स पढ़ के वो चैप्टर ब्रेक डाउन करने में आसानी हो जाएगी एंड यू विल क्रैक द होल चैप्टर इजीली। देन याद रखिए आईएमपी चैप्टर्स कौन से हैं, लोग पूछते हैं। हालांकि मैं अक्सर यही कहता हूं कि इकोनॉमिक्स के अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हर चैप्टर की आपको रखनी चाहिए। टोटल 10 चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको, समरी आपको माइंड में आपको पता होना चाहिए कि यार इस चैप्टर में क्या क्या है, इस चैप्टर में से क्या क्या आता है। उतना हर एक चैप्टर के बारे में पता करो। फिर भी अगर मोस्ट आईएमपी चैप्टर आपको चाहिए तो चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चंस आते ही हैं इसके। चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस, इसके बिना पेपर सेट नहीं होता, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 3 सेम, बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, 16 मार्क है, 3A 3B मिलाकर, डिमांड एनालिसिस एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके अलावा 7th दैट इज नेशनल इनकम और 8th दैट इज पब्लिक फाइनेंस। ये जो चैप्टर्स है ना, ये 5 चैप्टर्स इकोनॉमिक्स में सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, ये पहले करो। इसके बाद दूसरे चैप्टर्स का ओवरव्यू लेना और
जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको 5 पेपर्स में से मिलेंगे ना, वो करना। तो पहला टारगेट आपका इस महीने यही होना चाहिए कि यार ये 5 चैप्टर्स में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करूँ, इसके हर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लूँ। लास्टली, रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट टू रिमेंबर। ये मंत्र हर थियरी सब्जेक्ट के लिए है, खास तौर पर इकोनॉमिक्स के लिए, कि यार आप एक बार पढ़ के ये मत सोचो कि आप डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ूंगा, नहीं, आपको रिवाइज करना ही है। रिवीजन इज द की टू सक्सेस एंड रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट टू रिमेंबर। याद रखो कि वापस पढ़ना है और वापस पढ़ो, क्योंकि याद रखना है। यही है मंत्र किसी भी थियरी सब्जेक्ट को याद करने का। चलिए इसी नोट पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यार वेटेज। तो यहाँ पर यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स महाराष्ट्र बोर्ड से ही आया हुआ, और ये आपको कई यूट्यूबर्स ने दिखाया भी होगा। मैं फिर एक बार आप पे ये दिखा देता हूँ। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस पहले के भी बने हुए हैं, सारे आपको काम आएंगे। तो कभी भी कुछ नया वीडियो नहीं भी आ रहा है ना, तो आपको प्लेलिस्ट देखनी है। प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे सेम टॉपिक्स के वीडियोस मिलेंगे और आपको काम आएंगे, क्योंकि ऑल द टॉपिक्स आर स्टिल द सेम। एग्जाम भी इसी पैटर्न का होने वाला है, इसी पोर्शन का होने वाला है। अपन ने लॉकडाउन में भी ओमिटेड सिलेबस था ना, तभी भी अपन ने सब पढ़ाया था, तो अपन ने कभी कुछ ओमिट किया ही नहीं है। वो भी पुराने वीडियोस आपको काम आएंगे। जी हाँ, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स 7 मार्क का चैप्टर है। यूटिलिटी एनालिसिस 7 मार्क का चैप्टर है। डिमांड एनालिसिस यानी 3A और 3B की बात करें तो 8-8 मार्क्स हैं यहाँ पर। यू कैन सी कि यार चैप्टर नंबर 3 जो है ये कितने मार्क का निकल के आता है, तो चैप्टर नंबर 3 टोटल 16 मार्क्स का है, 16 मार्क्स का। यस, 16 मार्क्स, 8 इधर 8 इधर, 16 मार्क का चैप्टर नंबर 3 है बॉस, समझ रहे हो। इसके अलावा सप्लाई एनालिसिस 7 मार्क्स, फॉर्म्स ऑफ मार्केट 7 मार्क्स, इंडेक्स नंबर आता है 8 मार्क्स के साथ। यहाँ पर 7वां और 8वां चैप्टर जो मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल इनकम और पब्लिक फाइनेंस, ये दोनों भी 8-8 मार्क के हैं। तो बेसिकली दोस्तों मेरा मंत्र सिर्फ ये है कि आप ये 2 चैप्टर तो ऑलरेडी थोड़ा बहुत कर चुके होंगे, वापस से अच्छे से करो तो 14 मार्क्स इधर आपके फिक्स हो जाते हैं, 7-7 14। ये 2 चैप्टर्स तो कोई भी बच्चा स्किप ना ही करे, क्योंकि ये चैप्टर स्किप करने की ये है ही नहीं। डिमांड एनालिसिस और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सबसे महंगे चैप्टर हैं, 16 मार्क्स आपको दिला सकते हैं। इसके अलावा नेशनल इनकम एंड पब्लिक फाइनेंस, दीज 2 आर आल्सो जड़ी बूटी चैप्टर। तो अगर आप इतने चैप्टर्स भी शुरुआत में अच्छे से कर लेते हैं और बाकी चैप्टर्स का ओवरव्यू लेकर भी एग्जाम में जाते हैं, तो यू कैन क्रैक द एग्जाम्स वेरी वेरी इजीली। रही बात आखिरी 2 चैप्टर्स की, तो 9th चैप्टर है 8 मार्क के लिए, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, कुछ 4-5 ही क्वेश्चन इसके अंदर हैं। और फॉरेन ट्रेड 4 मार्क का चैप्टर है। कई बच्चे इसको छोड़ भी देते हैं, मैं भी कहता हूँ कि यार छोड़ दिया तो चलेगा, लेकिन ये 9 चैप्टर्स में कोई भी लापरवाही मत कीजिएगा। चलिए फटाफट से आपको दिखा देता हूं मैं पेपर पैटर्न। और जब बात आती है पेपर पैटर्न की, तो फिर एक बार ये सैंपल पेपर्स जो हैं आप ओसवाल वगैरह के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार पेपर पैटर्न क्या बोर्ड फॉलो करता है। तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में 20 मार्क के यहाँ पर आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ से आपका मेन पेपर जो है वो शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 2 ए में आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, बी में डिस्टिंग्विश, यहाँ पर 6-6 मार्क्स के लिए देखने मिलता है। देन क्वेश्चन नंबर 3 आंसर द फॉलोइंग है, यानी 3 आउट ऑफ 5, 12 मार्क्स के लिए, यानी 4 मार्क का एक। फिर आता है अग्री डिसअग्री, अग्री और डिसअग्री, ये भी 4 मार्क का एक है, यानी 3 आउट ऑफ 5, 12 मार्क्स। देन स्टडी द फॉलोइंग फ्रॉम टेबल, फिगर और पैसेज, यहाँ पर ग्राफ्स और टेबल वगैरह पैसेज दिया होता है, उसमें से आपको 2-3 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। यहाँ पर एनी 2 आउट ऑफ 3, 4 मार्क का एक, 8 मार्क के लिए 2 करने, 4-4 मार्क के, तो 8 मार्क्स। और आखिर में आता है सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन, आंसर इन डिटेल, जो कि मैं अक्सर कहता हूँ बच्चों को कि सबसे पहले अटेम्प्ट करो ऑब्जेक्टिव्स के तुरंत बाद बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 6 लिखने का, क्योंकि यार ये सबसे ज़्यादा मार्क्स देता है, ये है 16 मार्क्स का। तो 16 मार्क्स का आंसर है। तो जब फ्रेश रहोगे बोर्ड एग्जाम में, जब नए नए जाओगे वो मस्त हॉल के अंदर, एग्जाम हॉल में ना, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स लिखो और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 लिखो, ताकि आप फ्रेश माइंड से सबसे ज्यादा मार्क्स वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आप 5 लिखो, 4 लिखो, 3 लिखो, 2 लिखो, या 2, 3, 4, 5 लिखो, वो आपके ऊपर है। और बोर्ड का कोई ऐसा रूल नहीं कि ये पहले लिखो वो पहले लिखो, आपको जो सही लगता है वो आप लिख सकते हो, बस क्वेश्चन नंबर सही से लिखो, अच्छे से लिखो, तेवढंच तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे। आणि तेवढं जर तुम्ही केलं तर तुम्ही नक्कीच चांगल्या गुणांनी पास व्हाल, माझा हे तुम्हाला वचन आहे। बब्यांनो तुम्ही फक्त एवढं लक्षात ठेवा, इतना याद रखो कि आपको फॉलो करना है इस पर्टिकुलर पैटर्न को एकदम अच्छे से। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको एकदम कड़क तरीके से, अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे और दिलो जान से जो है इसी की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। चलिए एक एक करके IMP क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। दोस्तों हम IMP क्वेश्चंस की जब बात करते हैं तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अक्सर
एक वचन लेकर के आते हैं कि यार यही पढ़ लेता हूँ, बैक बेंचर्स के लिए स्पेशली। लेकिन मैं फिर एक बार बिफोर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आई वांट टू टेल यू ऑल दैट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से बड़ा कुछ नहीं होता। आप चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को मेरे वीडियोस से पढ़ सकते हैं, ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट के अंदर हर चैप्टर का वीडियो ऑलरेडी है, हर चैप्टर का। नए वीडियोस तो आते रहेंगे, लेकिन पहले के वीडियोस भी अगर आप देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार सब चैप्टर इसने डाल के रखा है। इकोनॉमिक्स के, ओसीएम के, एसपी के, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले लोगे ना तो आप कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागोगे। जी हाँ, सबसे पहले चैप्टर में आपके सामने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, जिसमें 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फीचर्स ऑफ माइक्रो, स्कोप ऑफ माइक्रो, और आखिर में इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो। तो 5 क्वेश्चंस हैं और इन 5 क्वेश्चंस को पढ़ के फीचर स्कोप इंपॉर्टेंस पढ़ के आप आसानी से पहला चैप्टर कवर कर लेंगे, 7 मार्क्स मिल सकते हैं। बात करें दोस्तों दूसरे चैप्टर की, तो दूसरा चैप्टर है यूटिलिटी एनालिसिस, और 7 मार्क लाने के लिए सिर्फ कितने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने हैं? 4 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने हैं। 4 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पढ़ लो, 4 फीचर्स ऑफ यूटिलिटी पढ़ लो, अपना शॉर्ट कोड है मिसेस भिड़े, अच्छे से पढ़ लोगे तो पूरे 10 याद हो जाएंगे। या 4 फीचर्स ऑफ यूटिलिटी के बाद रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू पढ़ लो, और लॉ ऑफ डीएमयू तो पढ़ना ही है, इसमें से बहुत कुछ आता है। तो दोस्तों लॉ ऑफ डीएमयू कहीं ना कहीं आपको अग्री डिसएग्री में भी काम आएगा। लॉ ऑफ डीएमयू आंसर में आ गया तो 4 मार्क के लिए काम आएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों लॉ तो कभी छोड़ने का नहीं, ये तो पढ़ने का ही। ये था चैप्टर नंबर 2। बात करें दोस्तों चैप्टर नंबर 3A की, जैसा कि मैंने कहा डिमांड एनालिसिस और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अपने को छोड़ने का नहीं है। तो यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स एक्सेप्शन, सुपर डुपर आईएमपी क्वेश्चन है। इसके अलावा 4 टाइप्स ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, वेरिएशन एंड चेंज ऑफ डिमांड। ये 5 क्वेश्चन पढ़ के आप डिमांड एनालिसिस कवर कर सकते हैं। और माइंड यू वेरिएशन और चेंज बहुत ईजी है, बहुत ईजी, और एक बार तो 8 मार्क के लिए भी आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। तो बहुत काम का आंसर है, छोटा आंसर भी है, इतना बड़ा भी नहीं है। बात करें दोस्तों अपन 3B की, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो यहां पर मैं बता दूं 3 ही क्वेश्चन है, जड़ी बूटी क्वेश्चन है, थोड़े लेंदी जरूर हैं, लेकिन लिख के प्रैक्टिस करोगे ना तो इसमें से एक तो बोर्ड एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा। यस, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी एंड इट्स टाइप्स, मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी रे। 3 में से एक तो गारंटी बोर्ड एग्जाम में आता है और बहुत मार्क्स देकर जाता है अगर आप अच्छे से चैप्टर पढ़ें तो। दोस्तों सप्लाई एनालिसिस की बात करूं तो यहां पर मैं अक्सर यही कहता हूं कि लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ो, इसके अलावा बाकी सब तो ठीक ही है, लेकिन वेरिएशन एंड चेंज इसका डिस्टिंग्विश भी पढ़ लोगे तो काम फिट, मामला हिट और एग्जाम सुपर हिट हो जाएगा। तो चौथा चैप्टर। इसके बाद 5वें चैप्टर की बात करें तो 5वें चैप्टर में कोई लॉन्ग आंसर नहीं है, सारे छोटे 4 मार्क वाले आंसर है, इसीलिए नंबर ज्यादा दिख रहा है, लेकिन मार्क्स जो है वो 4 मार्क्स के ही यहाँ पर क्वेश्चन आपको नजर आएंगे। 6 क्वेश्चन हैं। फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ऑलिगोपोली के फीचर्स, मोनोपोली के फीचर्स, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फीचर्स, परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यानी ये चैप्टर के जितने भी फीचर्स वाले क्वेश्चन वो सब मैंने यहां पे डाल दिए ताकि आपको ओवरव्यू मिले। भाई देखो, इसमें से कोई भी 2 आते हैं एग्जाम में, 6 के 6 तो नहीं आएंगे, 2 आएंगे, लेकिन कोई भी 2 आ सकते हैं। कुछ ऐसे पास पेपर्स आपको मिलेंगे जिसमें मोनोपोली पूछा गया है, कुछ ऐसे पास पेपर्स मिलेंगे जहां मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पूछा गया है, तो कोई भी आ सकता है। जरा फोकस करके आपको ये 6 क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे। बात करें 6th चैप्टर की, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर पढ़ो, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर और सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। छोटे आंसर हैं, फॉर्मूलाज कर लो, तो ये चैप्टर 8 मार्क देके जाएगा बॉस। बहुत इजी चैप्टर है और मार्क्स कमाने वाला चैप्टर है, इजीली हो जाएगा। बात करें 7वें चैप्टर की, तो 3 ही क्वेश्चन है और आईएमपी चैप्टर में से एक है, तो इसको छोड़ना नहीं है। 3 कौन से क्वेश्चन है? फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम और एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ मेजरिंग। ये थोड़ा बड़ा आंसर है, इसमें आउटपुट मेथड भी है, इनकम मेथड भी है, एक्सपेंडिचर मेथड भी है, तो ये बड़ा काम का आपके लिए साबित हो सकता है। नेशनल इनकम 8 मार्क का चैप्टर, जरूर इसको पढ़ना, छोड़ना बिल्कुल नहीं। बात करें दोस्तों 8वें चैप्टर की, तो यह है पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। यहां आता है बजट का इंपॉर्टेंस, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, नॉन टैक्स सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू और कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक रेवेन्यू एंड इट्स सोर्सेस। तो ये 4 क्वेश्चन करके आप 8वां चैप्टर भी क्लियर कर सकते हैं। बात करें दोस्तों 9th चैप्टर की, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, तो रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया, रोल ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट, दोनों मार्केट का रोल पढ़ना है आपको। और फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, ये 2 में से भी एक आ सकता है, ये 2 में से भी एक आ सकता है। दोस्तों 9 चैप्टर्स मैंने बताया। चैप्टर नंबर 10 की बात करूं तो 3 ही क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, मीनिंग एंड रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, रीसेंट ट्रेंड्स इन इंडियाज एक्सपोर्ट। ज्यादातर लोग 10वां चैप्टर छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। मैं भी कभी कभी बोलता हूं यार टाइम नहीं बचा तो मत करना, लेकिन 9 चैप्टर में लापरवाही मत करना।
पहले 9 चैप्टर में ओवरव्यू तो मांगता ही है, लिख के प्रैक्टिस मांगती है, रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट टू रिमेंबर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझा होगा। अब बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बेस्ड ऑन पास्ट पेपर्स। ये मेरे एनालिसिस के हिसाब से, क्योंकि मैं बोर्ड के पेपर्स भी चेक करता हूं, कॉलेजेस के पेपर्स भी चेक करता हूं पिछले 7-8 सालों से, तो जो पास पेपर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं और जिनकी आने की संभावना है, उसके बेसिस पे मैंने ये पीडीएफ बनाया है। मैं ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल पे डाल दूंगा, जरूर वहां से ये पीडीएफ लेना और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो करना ही, बिल्कुल प्रैक्टिस करना, लिख के प्रैक्टिस करना। ये आईएमपी क्वेश्चन जो है ये पास पेपर्स में से निकाले हुए हैं और इनमें से ही क्वेश्चंस कई बार देखे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, तो जरूर इस पे फोकस कीजिएगा। यह है क्वेश्चन नंबर 2A, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। अब आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट की जब भी बात आती है ना, जब भी बात आती है तो याद रखिए ये 6 मार्क के लिए आता है, एनी थ्री 6 मार्क के लिए, यानी एक कितने का हुआ, 2 मार्क का हुआ। तो इसमें भर भर के लिखना है ही नहीं, आपको पहला क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ लेने के बाद आपको लिखना है क्या, पहले आप आइडेंटिफाई करो कि ये है कौन सा कॉन्सेप्ट, ये आइडेंटिफाई करने का 1 मार्क्स, और फिर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करो। अब कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो, उसका मीनिंग भी लिख सकते हो। उसका डेफिनेशन और मीनिंग दोनों लिखोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। हालांकि मार्क्स तो एक ही मिलने वाला है, तो 2 मार्क का है बॉस। ये एक क्वेश्चन कितने मार्क का है, 2। ऐसे आपको मैंने यहाँ पर 10 क्वेश्चंस का लिस्ट दिया है, ये 10 के 10 करने हैं। ये 10 के 10 करो, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और कोई पास पेपर मिला उसमें से भी आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो 2 मार्क के लिए आपको यहाँ पे 2 लाइन, यहाँ पे 2 लाइन लिखनी है बस। टोटल 4 लाइन में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट। ओके, 2 मार्क का 1 है, टोटल कितने लिखने होते हैं बोर्ड एग्जाम में, 3 लिखने होते हैं, तो 6 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2 का आईएमपी। 10 क्वेश्चन से स्क्रीनशॉट ले लेना, टेलीग्राम पे डालने ही वाला हूँ, पीडीएफ वहां से भी मिल जाएगा। बात करूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2B की, बहुत ही जबरदस्त है ये क्वेश्चन। कई बच्चे मुझे पूछते हैं कि यार सर डिस्टिंग्विश इतना डर लगता है। मैं बोलूंगा ये OCSP का डिस्टिंग्विश नहीं है, टेंशन लेने का नहीं। यहां पर जो डिस्टिंग्विश है ना, ये एनी 3 आपको लिखना है 6 मार्क के लिए, मतलब 2 मार्क का 1 है। 2 मार्क के लिए आपको लिखना कैसे है, तो आपको भाई नॉर्मल T फॉर्मेट में ही लिख देना है। नॉर्मल T फॉर्मेट में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल इधर आपने लिखा डिजायर, यहाँ पे आपने लिखा डिमांड। देखो बहुत सारे क्लासेस वाले, बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं 2 पॉइंट लिहिले तर चालेल, 2च पॉइंट लिहा चालेल, 2 मार्कासाठी आहे 2च पॉइंट लिहा, लेकिन मेरा ये एडवाइस नहीं है, क्योंकि मैं बोर्ड के पेपर चेक करता हूं और कई बार मॉडरेटर्स हमको भी भड़कते हैं और हमको बोलते भी हैं कि यार 2 पॉइंट में ना पूरे 2 मार्क्स मत दो, समवेयर और दी अदर वो एकदम एक्यूरेट होंगे तो 2 मार्क्स दो चलेगा, लेकिन एकदम एक्यूरेट कई बार बच्चे नहीं लिख पाते और कहीं ना कहीं उनका आधा 1 मार्क कट जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि किसी भी सुन के यहाँ पर सिर्फ 2 पॉइंट लिख के मत आ जाना। बोर्ड एग्जाम के लिए कम से कम आपको यहाँ पर 3 पॉइंट्स लिखने ही हैं। कितने लिखने हैं? 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। OCSP की तरह यहाँ पर आपको पॉइंटर्स यानी पॉइंट के नाम लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप डायरेक्टली जो है सेंटेंसेस में 3 पॉइंट्स लिख दीजिए, पॉइंट नंबर डाल दीजिए, दैट्स इट। OCSP में आपको पॉइंटर्स लिखना कंपलसरी है, लेकिन इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है। आप सिर्फ जो है पॉइंटर्स लिख देंगे 1 2 3 करके एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। 2 मार्क का है और 2 मार्क फुल मिल सकते हैं आराम से। मैंने 13 क्वेश्चंस यहाँ पर पास पेपर्स में से निकालने हैं, फेमस क्वेश्चंस हैं, जरूर इसकी प्रैक्टिस आप कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझा होगा, 2A और 2B। बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की, तो यहाँ पर आता है 3 आउट ऑफ 5, 12 मार्क्स के लिए बोले तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर 4 मार्क के लिए कितना लिखने का। मैं एकदम सिंपल एडवाइस देता हूँ, 4 मार्क के लिए 6 पॉइंट्स लिखने का। एवरी पॉइंट शुड हैव 2 लाइन्स। 2 लाइन का 1 पॉइंट तो होना ही चाहिए, मतलब 2 सेंटेंसेस आपको लिखने ही हैं 1 पॉइंट के अंदर। ऐसे कितने पॉइंट लिखने हैं 4 मार्क के लिए? 6 पॉइंट लिखने, यानी 12 लाइन का एक आंसर आपका होना चाहिए। यहां पर मैंने 12 क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है पास पेपर्स में से। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए स्कोप ऑफ मैक्रो, स्कोप ऑफ माइक्रो, 5 सोर्सेज ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट, एक्सप्लेन रेशियो मेथड, 5 प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम फेस बाय मनी मार्केट, फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, फीचर्स ऑफ मोनोपोली, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। ये फेमस 4 मार्क के क्वेश्चन हैं, कई पास पेपर्स
में आपको नजर भी आएंगे, तो जरूर इनकी लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा। 4 मार्क के लिए 6 पॉइंट लिखिएगा। दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, अग्री और डिसअग्री। जी हाँ, अग्री और डिसअग्री की बात करें ना तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन होता है ये। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि अग्री और डिसअग्री के अंदर आपको 1 मार्क जो है ना, 1 मार्क, ये करेक्ट अग्री या डिसअग्री लिखने का मिलता है। अगर आपने एक अग्री डिसअग्री प्रॉपरली लिख दिया तो इसका आपको 1 मार्क मिल गया। टोटल ये 4 मार्क का है। 1 मार्क तो अग्री डिसअग्री लिखने का ही मिल जाता है। बचा हुआ आपको रीजन लिखना है, रीजंस लिखने हैं आपको। कोई भी 4 रीजंस यानी 4 पॉइंट्स लिखने के 3 मार्क्स मिलेंगे। अच्छे से कम 4 पॉइंट्स में, और ये पॉइंट्स में ही लिखो, ये पैराग्राफ में नहीं लिखना है, पॉइंट्स में ही आपको लिखने हैं रीजंस। ओके, पॉइंट का हेडिंग वीडिंग नहीं दोगे चलेगा, लेकिन पॉइंट वाइज उसको आप प्रेजेंट कीजिए। ओके, तो यहां पर आपको क्या है, 1 मार्क अग्री डिसअग्री लिखने का है और 3 मार्क्स जो है वो रीजंस लिखने के हैं। टोटल कितने मार्क का है, 4 मार्क का है। मैंने लिस्ट बनाई है टोटल 9 अग्री डिसअग्री की, पास पेपर्स में से मैंने बनाई है, तो जरूर इन 9 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। ये 9 मोस्ट टाइम पे समझ के यही लेके मत बैठ जाना, ये पास पेपर्स में से लिखाए हैं ताकि आपकी दिसंबर में अच्छी स्ट्रैटेजी से पढ़ाई हो सके ना, इसलिए ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूं। ओके, तो इतना कर लीजिए आप अग्री डिसअग्री में। देन मूविंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 नहीं डाला है क्योंकि अक्सर वो डायग्राम और ग्राफ वाला क्वेश्चन होता है, उसके लिए मैं अलग से एक पूरा लाइव सेशन लूंगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6 जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, लॉन्ग आंसर होता है, मेरी एडवाइस हमेशा रहती है कि आपको ये लॉन्ग आंसर पहले एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से भी बहुत परफेक्ट होता है और बड़ा आंसर है, ज्यादा मार्क्स वाला है, तो सबसे पहले आपको लिखना ही चाहिए। और इसीलिए मेरा सजेशन यही है कि क्वेश्चन नंबर 6 जहां 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, 8 मार्क्स का 8 मार्क का एक होता है, टोटल 16 मार्क्स, तो यहां पर आपको ज्यादातर लॉ देखने मिलते हैं। लॉ ऑफ डिमांड, बहुत कम बार लॉ ऑफ डीएमयू आएगा, डिमांड कई बार आ चुका है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स दिखा है। लॉ ऑफ सप्लाई विद अजम्पशन एंड एक्सेप्शंस, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डायग्राम के साथ वाला क्वेश्चन है, मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड कई बार आ चुका है। डिफिकल्टीज में आपको प्रैक्टिकल और जो अपने थियोरेटिकल डिफिकल्टीज हैं दोनों पूछ सकता है, सॉरी। इसके अलावा दोस्तों आपको वेरियस रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर पूछ सकता है, सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू पूछ सकता है। ये क्वेश्चंस 8 मार्क के लिए कई पास पेपर्स में आ चुके हैं, तो जरूर इनकी सबसे पहले प्रैक्टिस कीजिएगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इसको लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं और मार्किंग जो है ना इसकी अलग अलग सेक्शन में होती है, तो पॉइंट वाइज तो प्रेजेंटेशन इसका करना ही है। आप पूछेंगे सर 8 मार्क के लिए कितना लिखो, इसकी कोई लिमिट है क्या सर, कितना लिखना है? मैं कहूंगा यार अपने हाथ को रुकने मत दो। आप यहां पर पॉइंट कितना लिखना है ये मत सोचो, आप यहां पर ये सोचो कि मैं कितने देर तक ये आंसर लिखूंगा। तो मेरा टाइम मैनेजमेंट इसके लिए बहुत सिंपल है। एक बड़ा क्वेश्चन लिखने के लिए यू हैव टू टेक 20 मिनट्स। 20 मिनट में मैक्सिमम इसको लिखो, जितना लिख सकते हो लिखो, अपने हाथ को रुकने मत दो। 20 मिनट आपको एक क्वेश्चन के लिए लेना है, मतलब टोटल क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये 40 मिनट में हो जाना चाहिए। 40 मिनट्स इज द टाइम मैनेजमेंट फॉर क्वेश्चन नंबर 6 माय डियर स्टूडेंट्स। 40 मिनट, एक क्वेश्चन को 20 मिनट आपको लेना है। फिर वो लॉ ऑफ डिमांड हो, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, 20 मिनट तक लिखते रहो कंटिन्यू, हाथ को रुकने मत दो। हर एक क्वेश्चन का अपना तरीका है, अपनी मार्किंग स्कीम है। जैसे लॉ की अगर मैं बात करूं तो एक इंट्रोडक्शन मार्क्स मिलता है वहां पर, इसके अलावा स्टेटमेंट टिक मार्क्स मिलता है वहां पर, इसके अलावा अजम्पशंस एक्सेप्शंस वहां पर पूरा मार्किंग स्कीम दिया होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। उसी तरह अगर कोई नॉर्मल क्वेश्चन है, पॉइंटर्स में आंसर टेक्स्ट बुक में दिया है, तो आपको मिनिमम 10 पॉइंट तो लिखने ही है 8 मार्क के लिए। ओके, 8 मार्क के लिए 10 पॉइंट, जिस तरह मैंने बोला 4 मार्क के लिए 6 पॉइंट, 8 मार्क के लिए 10 पॉइंट लिखना ही है। ओके, तो होपफुली आपको सारे जो भी टिप्स मैंने यहाँ पर दिए हैं वो समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन वाइज जो IMP दिए हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, जरूर उसको प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। सैंपल पेपर्स जरूर यूटिलाइज कीजिए, ये दिसंबर के मंथ में आपको बहुत काम आएंगे। और
साथ ही साथ कोई भी PDF रिसोर्सेज आपको चाहिए तो वो आपको हमारे चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर उस पर जुड़ जाइएगा। 30,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाइए और ढेर सारे फ्री PDF नोट्स और रिसोर्सेज का फायदा उठाइए। और अगर आप नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्यार बरकरार रखिए, और यहां तक देखा है तो लाइक तो बनता है। दोस्तों मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।